फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। सबसे पहले इस लैलतुल क़द्र की मुबारकबादी करते हुए दुआ करता हूँ अल्लाह बारगाह में कि मौला आज की रात हम सब के लिए खैर व बरकत वाली, और मौला करीम आज की इस रात को हमारी मग़फ़िरत की रात बना। अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो तो मौला बगैर बख्शे हुए रमजान रुखसत फरमाए, और अगर अगला रमजान हमारी जिंदगी में लिखा हुआ हो तो मौला ईमान की सलामती के साथ। फिर मेरे अजीजों, हम इंतजार करते थे, आ रहा है, अब रमजान रुखसत हो। रमजान के इन मुकद्दस सातों को खत्म होने में चंद दिन या चंद शब बाकी रह गई, और उसके बाद फिर हम नॉर्मल हो जाए। और इबादतों का ये मौसम, खास तौर पर जो बंदा 2 रकात नमाज पढ़ने के घबराता हो वो 20 रकात भी इस रमजान में खड़े होकर पढ़ ले। जहाँ एक सफा कुरान पढ़ने में आदमी को कशमकश होती, वहाँ वो 1 पारा या 1.5 पारा हाफिज कुरान से खड़े होकर रमजान की। और दूसरे मौसम में शायद फजर की नमाज की इतनी पाबंदी कोई करता हो जितना रमजानुल मुबारक। ये भी अल्लाह ताला के इस माह मुबारक की बरकतें। हम बिस्तरों पर जरूर होंगे सहरी करने के बाद, लेकिन फजर के लिए इतने लोग आते हैं या पढ़ करके भी सोते हैं। दूसरे दिनों में इत्माम नहीं हो पाता जो रमजान। और खाने पीने में कौन सी कमी होती, दिन भर भूखा रहने की बात है, वरना 11 महीने में जो नहीं खाते वो 1 महीने में हम हर तरह की नेमतें रब ताला हमारे दस्तरखान पर आता। आम दिनों में 1 फल या 2 फल खाते होंगे, यहाँ पर किस्म पर होते, और एक दिन की बात नहीं, हर दिन की। तो ये रमजानुल मुबारक जिस तरह से एक जन्नती माहौल दे और लोगों का एक दूसरे से मुलाकात का जुलना, मुसाफे गले मिलना, ये सब ईद के बाद फिर नॉर्मल हो जाता। दिन में कोई अगर गलत जुमला भी कहे तो उसे लोग टोक दे, रमजान है। ये मौसम कहाँ से आ, कोई गाली देने लगे तो लोग मुंह पर हाथ रख ले। रमजान में किसी पर अगर कोई हाथ उठाए तो उसे भी लोग रोक देने के रोजेदार को मत। ये माहौल आता है कि ये सारा माहौल रमजान लेकर घरों के अंदर भी नाच गाने होने लगे तो कोई तो होश वाला होगा जो रोक देता है रमजान का महीना। तो ऐसा नहीं है मेरे अजीजों कि तुम्हारे घर में कोई मौलाना खड़े होकर तुम्हें बार बार समझा रहा हो। हम खुद ही तुम्हें बदल कर घरों को बदलता है, माहौल को बदलता। वो बच्चे जो कभी दस्तरखान एक साथ नहीं बैठ पाते, लेकिन इस माह मुबारक में सारे लोग एक दस्तरखान पर नजर, माँ बाप के साथ बैठ, बहनों के साथ बैठ, बच्चों के साथ बैठने। रमजान इत्तेहाद और एक जोड़ लेकर नमाजों का एहतमाम, और घर के औरतें रोजाना झगड़े फसादात जो होते रहे, कुछ भी हो, कुछ बनाने में औरतों की वजह से या मर्द की अलग अलग ख्वाहिशात की वजह से झगड़े होने लगते। लेकिन हमने अक्सर तौर पर देखा रमजान में औरतों की इत्तेमामात कि वो रोज नया बनाने में, कभी उकताहट में, रोजाना उन्हें इफ्तारी की तैयारी कर, वो खुद से नई चीजें बनाने की कोशिश कर रही होती है। कोई झगड़े फसादात नहीं, कोई शोहर डांट नहीं रहा है, क्या रोज दाल चावल। तो ये औरतों के अंदर भी माहौल लेकर के कौन आया? ये रमजान। कुरान का पढ़ने का जितना रिवाज बन जाता है रमजान में, दूसरे दिनों में नहीं। और आम नौजवानों के सरों पर टोपी, बहुत सारी तब्दीलियां हैं जो आप महसूस कर सकते। अब मैं आपको एक, जब कभी हम कोई इलाज करते हैं, इलाज हो जाने के बाद फिर टेस्ट का हुआ भी कि मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ था, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, दवा दे दी, आपने कंटिन्यू 5 दिन दवा खाई, 7 दिन, और उसके बाद अच्छे भले लगने लगे, तो फिर आपको देखना भी तो चाहिए कि मलेरिया गया कि नहीं, टाइफाइड खत्म हुआ कि नहीं। तो क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। आप टेस्ट करवाएंगे, जाकर के ब्लड टेस्ट करो कि इसमें मलेरिया की चीज पाई तो नहीं जा रही, टाइफाइड तो नहीं। तो दोबारा टेस्ट करने पर पता चलता है कि जो गोलियां खाई थी वो असर करी है कि नहीं करी। ऐसी रमजान आया था तुम्हें परहेजगार बना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, रोजे फर्ज किए गए इसलिए कि तुम तक़वे वाले हो जाओ। इलाज मुसलसल किया है रमजान में, अभी आखिरी अशरा है और उसमें चंद दिन बाकी। ये टेस्ट भी करना चाहिए, रमजान किया भी। जो इलाज पहले रोजे से हम पर हो रहा था, तरावी के जरिए, रोजे के जरिए, इफ्तार के जरिए, सहरी के जरिए, दुआओं के जरिए से, तो यह आखिरी अशरा खत्म होने को आया है। दवा सही मेरे अजीजों, दवा का कसूर नहीं होता, जिस्म का कसूर होता है। कभी ऐसा होता है तो आज ये टेस्ट करने का वक्त आ चुका कि हम पर जो रमजान का इलाज हो रहा था वो असर किया कि। मैं आपको टेस्ट कहाँ जाके कराओ, दुनिया में लैब नहीं है जो तुम्हारे रमजान का बता दे। ब्लड दे करके आओगे तो भी नहीं पता, तुम्हारा टेस्ट कोई और नहीं लेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका मफहूम बताता हूँ। तुम्हारे मुताल्लिक सबसे बेहतरीन फैसला देने ये दिल तुम्हें, कितने बदले हो कितने नहीं बदले हो दूसरे से छोड़ो,
अक्सर ऐसा होता है कि दिल सच बोलता है लेकिन दिमाग उसको मानना नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो, ये दिल को पता है। तुम चोरी कर रहे हो, ये दिल को पता है, लेकिन दिमाग उसको एक तरह से लिपापोती करना चाहता है, मैं कर रहा हूँ वो सही। इसी तरह से तुम्हारा इलाज हुआ कि नहीं हुआ, ये दिल से पूछो, ये साफ साफ बताएगा कि तुम्हारे अंदर तब्दीली इतनी आई है। अब उसकी कुछ अलामतें मैं आपको बताऊं। अब जाकर के देखो, रमजान खत्म होने के करीब नमाजों में क्या मुझे लुत्फ मिल रहा है? क्या वही कैफियत तो नहीं कि इधर सलाम फेरा उधर में भागने की तबीयत कर रही? मस्जिद में बैठने की तबीयत अब हो रही है कि नहीं हो रही? कलाम पाक कुरान मुकद्दस उठाने की तबीयत चाहती है कि नहीं चाहती? अगर नहीं चाहती अभी भी तबीयत, और नमाजों में तुम्हारे खुशू खुजू नहीं आया, तो फिर ये रमजान ने कुछ भी तुम पर असर, रमजान का कोई इलाज नहीं हुआ, तुम जैसे थे वैसे ही हो। और अगर तब्दीली आई है, आंखें बहने लग जाती कुरान की तिलावत से, खौफ आखिरत के तसव्वुर से, दुनिया को छोड़कर कब्र में जाने के याद से, तो समझ लो कि रमजान ने तुम्हारे दिल को बदला है। ख्वाहिशात अगर कम होने लग गई हैं, अल्लाह की याद ज्यादा तड़पाती, रमजान ने असर की। वरना होगा ये कि वैसे के वैसे ही हो तो रमजान का कुछ असर नहीं हुआ। लेकिन इसमें रमजान का कसूर नहीं, तुम्हारा अपना। जमीन अगर नरम हो तो बारिश का एक कतरा भी उससे सब्जे, और डामर के रोड पर 10 साल भी बारिश बरसे से कोई पौधा, कंक्रीट की सरजमीन पर पानी जितना भी डालो वहां से कोई पौधा नहीं निकले। लेकिन मिट्टी की नरम जमीन पर एक बार भी बारिश बरस जाए तो वहां से कोंपल निकले। दिल अगर नरम नहीं था, जमीन अगर साफ नहीं थी, तो रमजान ऐसे 70 भी आ जाएं जिंदगी पर तुम जैसे, हाँ दिल को बदल दिया, अल्लाह की याद में इसको तड़पाया, तो फिर देखना मेरे अजीजों, पूरे रमजान क्या एक रात ही बदलने, एक तरावी की शब तुम्हारे बदलने की। अगर रमजान गुजरते हुए उसी हालत में फिर से चला गया तो ये अफसोस का मकाम है। सोचना, क्या मैं अब इस तरह के रमजान के बाद भी बदल नहीं सका, तो फिर कब बदलूं? कब मेरे अंदर वो इस्लाह हाल की? ये आखिरी रमजान का जो अशरा है, अल्लाह के सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उन्हें किस बात का रोना? वो तो सैयदुल मासूमीन है, मालिक जन्नत है, वो जिसे चाहे जन्नत में लेकर जाए। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजान के रुखसत होते हुए रो कि रमजान जितनी बहारें लेकर आया था और जितनी सारी नेमतें लेकर आया था, ये साथ लेकर चल जाता है। और इसीलिए मेरे आका ने हदीस में फरमाया, वो शख्स महरूम है जो रमजान को पाया और उसकी मगफिरत नहीं। बहुत बड़ा बदनसीब है वो कि रमजान को पाया लेकिन अपनी मगफिरत नहीं, अपनी बख्शिश नहीं करा सका। आपको और हमें इस आखिरी की सातों में सोचने का, मैं इसलिए जिक्र फिल सजा, ताकि हमारे दिलों पर जमी हुई मैल की परत, दिल थोड़ा हल्का हो जाए तो याद इलाही में रोने और गिड़गिड़ाने लगे। दिल नरम होगा तो जाते जाते रमजान अपनी बहारें इस पर छोड़ जाए। जिक्र की महफिल इसलिए सजाई जाए। और आज तो खत्म कुरान तकरीबन सब मस्जिदों में, जो पहले पारे से सुन रहे थे वो 27वीं शब को कुरान, कल से तरावी में लोग खड़े होंगे, सुन रहे होंगे जगह, लेकिन वो सिलसिला जो कुरान सुनाने का स्टेप पे चलता था, तो यही हमारे लिए फिक्र की बात है कि जो रोजाना तिलावत करना, 18 पारा, 20वां पारा, फिर परसों 30वां पारा, इस तरह से ये जो कुरान सुनने का निजाम था ये हमसे रुखसत हुआ। तो मेरे अजीजों, ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी नियामत जाने। तुम्हारे घर से अगर एक जनाजा उठा निकला तो क्या वो दोबारा आ सकता? तुम्हें अफसोस हो, मेरे वालिद चले गए, उनकी जिंदगी में मैं ये कर सकता था, उनकी जिंदगी में ये कर सकता था, यादें रह जाएंगी। इसीलिए अगर ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी है, अगर हम में से किसी को पता नहीं, लोग ये सोचते हैं कि मैं तो हट्टा कट्टा हूँ, सेहतमंद हूँ, कुछ भी सब अच्छा है, लेकिन सुबह नाश्ता करके निकला है, नौजवान है, 1 घंटे के बाद खबर आती है और फिर लाश घर वापस आती। क्या ऐसे हालात नहीं हुए? ऐसे हालात अक्सर और बेशतर होते आए हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, ये तमाम हालात को नजर में रखते हुए कि रमजानुल मुबारक रुखसत हो रहा है, यही सोच कर के आज इबादत करो, दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमद। बारगाह रिसालत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में जितने नौजवान आए हैं, आज इंशाअल्लाह बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में हम पैदल चल करके या सवारी पर उड़ करके नहीं जा पा रहे। अगरचे हमारे हालात और असबाब नहीं है कि हम मदीने पहुंचे, लेकिन ये महफिल में इंशाअल्लाह तसव्वुर में बारगाह मुस्तफ़ा में पहुंचेंगे। और मेरा रब फरमाता है, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म कर लें तो ए रसूल वो आपके दरबार में, मोमिनीन जब अपनी जानों पर जुल्म करें
तो ऐ रसूल वो आपके दरबार में आए, अगर आप उनकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह ताला को वो तौबा कबूल करने वाला पाए। तो बात इतनी समझ करके चलो कि आज हमें बारगाह मुस्तफा में पहुंचना है। अगर हुजूर ने हमारी सिफारिश कर दी तो हमारी तौबा रब्बी अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हम सिर्फ अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में नहीं जी, बल्कि इस दुनिया की भी आखिरी दिनों में जी रहे। क़यामत बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? अना वस्साअ, हुजूर फरमाते मैं और क़यामत ऐसे, दो उंगलियां बताकर फरमाया मैं और क़यामत ऐसे इतने करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत इतनी करीब है और क़यामत की जितनी छोटी निशानियां थी सब हो गई, तकरीबन हो गई। हुजूर ने जो जो बयान फरमाया था वो निशानियां सब आ गई, बड़ी चंद निशानियां बाकी रह गई, वो भी बिल्कुल मुंह पर है, बिल्कुल करीब है। जो हालात आज दुनिया के बता रहे हैं इसमें बड़ी निशानियां बहुत जल्दी आने वाली। बड़ी निशानियों में क्या है? दज्जाल का, याजूज माजूज निकलना, इमाम मेहदी का ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम का से आना, और वो वक्त भी आएगा कि अचानक पूरे दुनिया में शोर मचेगा कि सूरज पश्चिम से, सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब, ईस्ट, और सूरज एक दिन वेस्ट से निकलेगा, आधा दिन उल्टा निकले। और वो दिन फरमाया गया तौबा के कबूल होने का आखिरी दिन है। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद तौबा कबूल, ईमान भी कर कोई उसके बाद ईमान लाया तो ईमान भी कबूल नहीं। दाबतुल अर्द का निकलना होगा, जो पूरी दुनिया में घूमेगा, मुसलमान की पेशानी पर वो एक मोहर लगाएगा सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, और काफिर की पेशानी पर वो मूसा अलैहिस्सलाम के असास। सब फर्क हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, पता। लेकिन उससे पहले के जो हालात है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं देख रहा कयामत उस वक्त तक नहीं जब तक पूरी दुनिया में यहूदी और ईसाइयों की हुकूमत बिल वास्ता या बिला वास्ता, मक्का और मदीने पूरी दुनिया पर ये काबिज। जो हालात बन रहे हैं, लोग अपने अपने मजे में जी रहे हैं, लेकिन क्या पता हम जिस वक्त चल रहे हैं ये वो हालात हैं, लेकिन एक वक्त वो भी आएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर ये हुकूमतें खत्म होगी, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, तो पूरी कायनात में एक घर भी नहीं होगा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज ना। पूरी दुनिया में एक घर भी बाकी नहीं रहेगा जहां इस्लाम ना हो। हर घर से ईमान वाला और इस्लाम हो, और फिरके भी नहीं होंगे, सब एक दीन पर होंगे, एक दीन पर, हक दीन पर कायम होंगे। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अजीज, अब ये नसीब की बात है, उस दौर में हम उससे पहले वाली निशानियों, क्या पता हमारी जिंदगी के वो अय्याम आएंगे जब इमाम मेहदी दूर होगा, हम देखेंगे जब गलबा इस्लाम का होगा, ईमान का नहीं पता। लेकिन अगर उससे पहले ही दुनिया से जाने वाले हैं तो ये बहुत अगर हम जल्दी दुनिया से जाने वाले हैं फितनों के दौर में, किस चीज का डर है? हुजूर ने फरमाया सुबह मोमिन उठेगा फितनों के दौर में, फरमाया और तस्बीह की टूट जाए। हुजूर फरमाया देख रहा हूँ मेरी उम्मत में इस तरह से तस्बीह एक संभालने दूसरा पकड़, आज वही दौर। एक फितना खत्म करने के लिए आप कोशिश करेंगे तो दूसरा और एक फितना आपके सामने, एक फिरका अभी खत्म नहीं हुआ था कि दूसरा, ये वही दौर है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निशानियां की गई, उसमें एक निशानी ये भी है जो अनकरीब लोग मुसलमान को देख ऐसा ताना वाले को ताने, सारे लोग दिखा के बोलेंगे देखो, यानी मुसलमान बन करके रहना इतना सख्त हो जाएगा कि सारे लोग उसको उंगली दिखा दिखा करके चोर को आज कोई बुरा आदमी हो तो लोग अपने मुंह छुपा ले या फिर उसकी तरफ इशारा करके बताते ये देखो ये रेपिस्ट है, ये देखो ये। एक दौर वो होगा जो सच्चे मुसलमान को लोग इस तरह दिखा दिखा कि सब क्या होंगे, वो सब डूबे हुए लोग हों, वो सब गुमराह होंगे। इसीलिए तो एक अच्छा दिखेगा तो सारे लोग, वो दौर बहुत जो मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छे लोगों की कमी इतनी ज्यादा है मेरे अजीजों, परखने पर आ जाए कितने लोग हलाल खा, कितने लोग वो हैं जी 5 वक्त की। एक वक्त वो था इमाम आजम अबू हनीफा के दौर में मस्जिद का मुतवल्ली उसे बनाया जाता था कि तहज्जुद ना छूटती। यहाँ तो ढूंढने जाओगे फजर और असर और जोहर का। और उनके दौर में ये फरमाया गया था अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में, उन्होंने उस वक्त कहा था कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए उनमें से अगर तुम 10% भी छोड़ दोगे तो गुमराह हो जाओगे। अब्दुल्ला इब्न मसूद अपने शागिर्द उस जमाने में कि जितने अहकाम तुम्हें बताए गए 10% भी छोड़ दो तो गुमराह हो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखो, कयामत के करीब इसी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये 10% भी अमल कर ले जाएं तो अपने जमाने के मुत्तकी बने। ये वो दौर है 10% पर भी अमल कर के लोग हैं। गिराम वक़ार, हम अपनी जिंदगी के ही आखिरी अय्याम नहीं गुजार रहे, इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में, इस दुनिया के भी आखिरी अय्याम में। और ये बहुत दूर की बात नहीं है, रमजान गुजर रहा है। मैंने अभी पिछली शब में ही दूसरी जगह मैंने अभी बयान में कहा, पढ़ रहा था रमजान की ये जो ताक रात है 20, 25, 27, 29 ये 5 ताक से एक ताक रात होगी या 25। फरमाया गया इसी रात को इमाम मेहदी
मक्का मुकर्रमा में सारी दुनिया हिजरत करके, यानी बड़े बड़े अबदाल, अख्ताब, औलिया तवाफ कर रहे होंगे। हालात इतने सख्त हो चुके होंगे कि जंग व जिदाल का मैदान ऐसा कायम होगा कि कत्ल इतना ज्यादा होगा कि लोग कत्ल को हल्के में लेने, क्या वो दौर नहीं है आज? कत्ल को लोग हल्के में लेने लगे। एक किल का किसी की मौत की खबर होती तो सब जगह फैलती थी, फला इंतकाल कर गया, फला मर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलिस्तीन में 70,000 लोग मारने पर कुछ फर्क पड़ा? किसी के ऐश पर कुछ फर्क पड़ा? मौत को हल्के में लेनी शुरू कर देगी उम्मत। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक दौर इन पर वो आएगा कि अगर किसी एक बाप के 100 बच्चे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक दिन कत्ल हो जाएंगे और किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आज जो आप हालात देख रहे हैं, इसे कबल भी कहा, आज फिर दोहराता हूँ, ये जो मिडल ईस्ट की जंग को आप देख, ये अचानक ये सब क़यामत के करीब वाक़े होने वाली चीजें, इसमें तबाही और बर्बादी। लोग अपने अपने कयास आराइयां कर रहे हैं, ईरान ये हो जाएगा, इजराइल वो हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो एक तरफ। लेकिन मैं कहता हूँ अरबों की तबाही का वक्त करीब आ चुका, उनका अंजाम है अभी करीब। हदीस में मेरे आका वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द, अरबों के लिए तबाही है अनकरीब एक ऐसी बुराई जो उनके पास आ रही। पूछा गया कौन सी बुराई? कहा उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक अरब के शिर्क और बुत परस्ती मुब्तला न। ये हो गए हैं, इन्होंने अपनी जमीनों पर शिर्क और बुत परस्ती, ये मेरे मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया हुआ है, अरबों की तबाही बहुत करीब आई और उसके बाद ही इमाम मेहदी का ज़हूर है। ये जो आपको मैं हालात बता रहा हूँ, पूरी दुनिया ही परेशान होगी कि लोगों की जानें बहुत कसरत से जा रही होंगी, तो लोग गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहे होंगे कि मौला इमाम मेहदी को जाहिर कर दे, इमाम मेहदी को जाहिर कर दे। और रमजान का महीना, लोग उम्रे पर होंगे और लोग वहां पर तवाफ में मकबूल होंगे, तो कई अब्दाल, अख्ताब, औलिया की दुआ पर रब ताला मकाम इब्राहिम और हजर अस्वद के बीच में इमाम मेहदी का जाहिर। इमाम मेहदी कोई आसमान से आने वाले नहीं, किसी सुराख से निकालने वाले नहीं। कि मेरे आका ने फरमाया मेहदी जो पैदा होंगे वो मदीने में होंगे और उनके बाप का नाम भी हुजूर के बाप के नाम, मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, उनके बाप का अब्दुल्ला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी निशानियां। मैं क्यों जिक्र कर रहा हूँ इमाम मेहदी का? इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि उनके जाहिर होते ही दुनिया में ऐसी तब्दीली आएगी, ऐसी तब्दीली आएगी। फरमाया गया कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे हो, शेर बकरी पर हमला नहीं कर, अमन का वो माहौल आएगा कि कोई किसी पर जुल्म नहीं कर रहा हो। इसीलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, काश हमारी उम्रें ऐसी हों कि इमाम मेहदी के ज़हूर पर हम, वरना उससे पहले जाने वाले हैं तो हमारा कोई भरोसा नहीं हाल में दुनिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम कब्रिस्तान के से गुजरोगे, कब्रों वालों को देखकर तुम ये तमन्ना करोगे काश इसकी जगह मैं सोया होता तो ज्यादा अच्छा। इसलिए कि वो फितनों से महफूज चला गया। आज के दौर में जो फितने हैं वो नहीं देख रहा है, वो देखा भी नहीं। और हम जो जिंदा हैं पता नहीं और कौन कौन से। मेरे अजीजों, आज आपने जो उड़ती उड़ती खबरों में इन फाइल वगैरह की पूरी दुनिया में इस पर जो बहसें हुई, क्या है ये? पूरा दीदा होता, वहां पर शैतान की इबादत का एक पूरा प्रमोशन है। मैं आज से कई 10 साल कबल ये कहता था कि मैंने जो पढ़ाई की थी दज्जालियात पर, पूरी दुनिया में एक ताकतवर कहलाने वाली कौम है जो बड़े बड़े से जमा करती है और शैतान की इबादत पर उकसाती है। और दुनिया में वो एक निजाम लाना चाहते हैं, जितना जितना खुदा का निजाम है इसको तोड़ना है। एप्स्टीन फाइल वगैरह सब, अरे वो पैसे वाले लोग हैं जिनको किसी चीज की कमी नहीं। उनको 12 साल की बच्चियों से जिना करने की क्या जरूरत, छोटी 9 साल की 10 साल की बच्चियों के साथ रेप करने की क्या उनकी हवस कैसे? मैं आपको बताता हूँ, आमतौर पर मर्द अगर ख्वाहिश भी करेगा तो अपनी उम्र या अपनी उम्र से थोड़ी छोटी औरत के साथ वो बदकारी कर लेगा, लेकिन ये तबीयत और फितरत के खिलाफ चीज कर रहा है आदमी, जो छोटी छोटी सी बच्चियों को ठाक। वजह यह है कि शैतान के यहाँ निजाम ही ये है, शैतान के यहाँ निजाम ये जो खुदा के यहाँ बहुत ज्यादा वईद वाली चीज है वो करके, जो अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंद है वो करके दिखाओ। मैं तुम्हें ताकत दूंगा जमीन, मैं तुम्हें शोहरत दूंगा जमीन, मैं तुम्हें माल दूंगा जमीन पर। इब्लीस लईन उब्बादुश शैतान नाम की, आपको पता है, डेविल वर्शिप, ये शैतान की पूजा करने वाले वो लोग, इसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि ये कुफार और मुशरिकीन, अरब के बादशाह भी इसमें मुलव्विस है। अरब के बादशाह, इनके जुब्बे कुब्बे, इनके रुमाल घुमाल ना देखो, ये वो लोग हैं जिन्होंने बाल की इबादत की।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान सब कुछ वहां बेच दिया है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने के। शैतान थोड़ी देर के लिए पावर दे भी क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी, और अल्लाह ने फरमाया कयामत तक तुझे मोहलत दिया, तू जितना कर सकता है अपनी ताकत के हिसाब से कर। शैतान ने ये कहा भी था अल्लाह से कि मैं तेरी पूरे बंदों को जहन्नम में झोंक दूंगा, मैं उनके सीधे रास्ते पर बैठूंगा, इधर से, सामने से, दाएं से, बाएं से, जिधर से भी वो गुजरेंगे मैं तुझसे उन्हें दूर करूंगा। कुरान में शैतान कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, दाएं से, के बाएं से, उनके आगे से, पीछे से मैं आकर उन्हें तेरे रास्ते पर चलने वाले को हटा दूंगा। और रब ताला ने उससे एक बात, जा तुझे मोहलत दी यौमिल वक्त मालूम, कयामत तक। लेकिन एक बात है, इन्ना इबादी, मेरे कुछ बंदे होंगे जिन पर तेरे, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं जिनको शैतान चाह करके भी उस रास्ते, वही आज मैं कह, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उनका जिक्र फरमाया। कुछ लोग वो होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा, वो इस जमीन पर वो बंदे हैं जो खालिस मेरी रजा के लिए जिया, उनका हर सजदा। यहाँ आज मैं ये बात कहने आया हूँ, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो जन्नत की ख्वाहिश है कि नहीं? जन्नत की इबादत हमने जन्नत हासिल करने के लिए, लेकिन एक जमात है कयामत मगफिरत हो गई और कयामत के दिन उनको लाया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, 3 जमातों का जिक्र है हदीस में। एक जमात है जन्नत में जाने वाली, तीनों जमातें जन्नती। अल्लाह ने एक जमात से पूछा तुम क्यों इबादत? उन्होंने कहा अल्लाह तेरी जन्नत की नियामतों के तज़किरे हमने बहुत, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, ऐसी नियामतें, हमें तो जन्नत हासिल करना ही था। अल्लाह ने फरमाया जन्नत की ख्वाहिश करना भी इबादत है, मैंने तुम्हें, जाओ। दूसरी एक जमात वो भी जन्नत में जा रही है, उससे रब्ता, तुम क्यों इबादत करते, तुम क्यों गुनाहों से बचते थे, आज तुम्हारी बख्शिश हो गई है। वो कहेंगे मौला तेरी दोज़ख से बहुत डर, भयानक अज़ाबात का हमने जिक्र सुना था, हम अपने आप को दोज़ख में झोंकने के लिए तैयार नहीं, इसलिए रातों को खड़े होकर तेरी इबादत कर। रब ताला फरमाता मेरी दोज़ख से जो डरा उस पर भी मैं जन्नत वाला। जाओ जन्नती जमात हो, उनको पूछा जाएगा तुम्हारी भी बख्शिश हो गई, तुम भी आज जन्नत में जाने वाले हो, बताओ तुम इबादत क्यों करते? वो कहते मौला वो दोनों जमातें जो गई हम वैसे, हमको न जन्नत में जाने की ख्वाहिश न जहन्नम का कोई हम तो खालिस ये मुखलिसीन, इसका ही जिक्र कुरान में है। ऐसी जमात पर शैतान का दाव नहीं चलेगा। अब सुनो आगे की बात, मजे की रिवायत में है, अल्लाह फरमाएगा तुम मेरी रजा के लिए करते थे, मैं राज़ी, जाओ जन्नत। वो कहेंगे मौला अगर हम जन्नत में चले गए तो वो ताना मारेंगे कि तुम भी जन्नत के लिए करते थे और वहाँ बोल रहे हो अल्लाह की रजा के। हम जन्नत में चले गए तो बदला हो जाएगा, हम नहीं जाएंगे। कोई सी जन्नत दे रहा है और वो जा, वो कहेंगे कि रब ताला हमें